भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल। तो आप इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए और ये आपके एग्ज़ाम व्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं इसको डेली ला रहा हूँ, इसकी सीरीज़। देखिए, दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? तो ये आकृति है, इसमें आयत बताने हैं। पहले आप देखिए आयत कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो आपको इस आकृति बनानी है। ये कितनी बनेंगी आयत? तो देखिए, आप इसको कैसे करेंगे। इसमें ये ऐसी आकृति है, तो इसमें 1 2 3 और 1 2। अब इसमें योग कीजिए, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसका योग करके कितना आया? 6। और यहाँ 2 और 1 3, और इनकी गुना कर दीजिए, 6 गुना 3, तो 6 तिया 18। तो इसमें कितने आयत हैं? 18। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें तो आयत नहीं बनने की, ये तो त्रिभुज है। त्रिभुज पूछे नहीं, आयत पूछे हैं। तो 18 आयत हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? जो घन है इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भुजा हमने क्या मान ली? ए, तो भुजा का क्यूब। ठीक है। तो ऐसे ही दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, जो आयतन है, पहला पहला घन और दूसरा घन का आयतन 27/1, तो भुजा बराबर क्या होगा? तो A1/A2 इक्वल 27/1, और 27 का घन क्या होगा? 3, और 1 का घन 1 ही, तो 3:1 इसका भुजा का रेशो आ गया। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? हमारा ए ऑप्शन सही है, 3:1। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 3:1। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। तो देखिए, जो बुलबुला है पानी में होता है, तो उसमें पूछा है कि उसका दाब, आंतरिक दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुलबुला होता है पानी के ऊपर, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, उसके अंदर का जो वो होता है दाब, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी भी बी के बराबर धनराशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या है? धनराशि और गुना समय, ये लाभ है। तो इसमें क्या है कि ए बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो 3 और 5 कितने वर्ष के अंत में, तो इन्होंने कितने दिन के लिए करा? 12 महीने के लिए, और इन्होंने 12 महीने के लिए बी ने भी। और सी ने क्या काम करा? 6 महीने बाद सी भी बी के बराबर धनराशि करता है। तो सी ने कितनी करी थी धनराशि शुरुआत में? बी ने 5, तो सी भी बी के बराबर, तो सी 5 लगाता है धनराशि, और कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। तो 6 महीने बाद साल होने के लिए 6 महीने बचे, तो अब ये इनका अनुपात आ गया लाभ का। तो इसे काटिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। तो इसमें कितना आया रेशो? 6:10:5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? जो लाभ का रेशो आया वो 6:10:5। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, क्वाइंट। तो ये जो ठंडा करने के लिए मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है रेडिएटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए इसमें दिशा के बारे में जानकारी देखिए, ये ईस्ट पूर्व, ये वेस्ट पश्चिम, और ये नॉर्थ दक्षिण, और ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये साउथ दक्षिण। तो ये क्या होगा? ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, साउथ। तो इसमें उपदिशाएं भी हैं और 4 दिशाएं हैं। तो देखिए अब इसको कहते हैं क्वेश्चन को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, हमेशा इसी बिंदु से लेना है। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 5 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 8 किलोमीटर। अंत में एक बार दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये बतानी है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए ये 5 है और ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 2। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3। और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तो ये 5। अब ये यहाँ है, जो राहुल है वो यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 5। और ये कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 12। और ये यहाँ से यहाँ तक बतानी है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये ट्रिपलेट बन गया। देखिए ये कितनी है? 12। ये कितनी है? 5। तो ये कितनी है? यहाँ राहुल है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। यहाँ से वो कितनी दूरी, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यहाँ से बताना है। तो पहले ये देखिए 5, 12, जिस त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 हो तो अगली भुजा क्या होगी? 13। तो ये कितनी आ गई? 13। आप इसको वैसे भी काट सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 12 का स्क्वायर 144। 144 बराबर 169, और इसका हम इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आया? 13। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पर आपको पता होना होगा कि आप 5, 12, 13 ये याद कर सकते हैं ट्रिपलेट। और देखिए ये कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर पे। और किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? ये ईस्ट और साउथ, मतलब दक्षिण और पूर्व। तुम्हारा डी ऑप्शन सही है कि दक्षिण पूर्व में 13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस तथा फारेनहाइट थर्मामीटर का समान पाठ्यांक दर्शाइए। -40 सेंटीग्रेड पर और 40 सेंटीग्रेड पर, 100 सेंटीग्रेड पर और 212 सेंटीग्रेड पर। इसमें बताया है कि सेल्सियस और फारेनहाइट, मतलब सेल्सियस पे और फारेनहाइट पे मतलब बराबर पाठ्यांक कौन सा दर्शाता है? तो वो दर्शाता है -40 सेंटीग्रेड पर। इनका जो मान आएगा वो दोनों का सिमिलर ही आएगा, -40 सेंटीग्रेड पर। तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी तथा सी, ए, बी तथा सी का औसत साप्ताहिक वेतन
4,000 तथा बी, सी और डी का 5,000। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 है तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या होगा? तो देखिए, जो ए, बी और सी का वेतन कितना है? 4,000। औसत वेतन है साप्ताहिक, तो वेतन कितना होगा तीनों का टोटल? 3 से गुना करो, 4 तिया मतलब 4,000 के 3 में गुना करेंगे तो 12,000। और बी, सी, डी, बी, सी और डी का कितना है? 5,000। और 3 से गुना करो तो योग आएगा इनका कि कितना है टोटल इनका? तो 15,000। अब बी, सी, डी में से ए, बी प्लस सी घटा दीजिए तो बी और सी कैंसिल हो जाएंगे और डी माइनस ए होगा। तो कितना हुआ? 15,000 में से 12,000 गए, 3,000। ठीक है। और आपको दिया गया है कि ए का वेतन कितना है? 2750 बराबर 3,000 के। इसमें टेकना है ए का मान, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? तो डी बराबर हो जाएगा 2750 प्लस 3,000। तो कितना हुआ टोटल? 0, 5, 7 और 3 2 5, तो 5750 रुपये। तो डी को कितने मिलेंगे? 5750 रुपये, जो डी का साप्ताहिक वेतन है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक आयत की लंबाई और परिमाप 5, 8, 5 और 18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, जो आयत है, ये तो वर्ग बन गया। जो आयत है उसकी लंबाई और परिमाप का, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई इसका, और परिमाप क्या होता है? 2l + b, लंबाई और चौड़ाई का योग का दुगुना। तो देखिए, लंबाई क्या है और चौड़ाई परिमाप क्या है और इक्वल किसके है? 5/18, क्योंकि 5:18 का रेशो है। तो देखिए, इसमें 2 से इसे काटिए, 9 और इसकी गुना कीजिए, 9l = 5l और +5b, चौड़ाई मतलब। तो 9 में से 5 गए, इस तरफ लाइए, 9 में से 5 गए 4 लंबाई और इक्वल 5 चौड़ाई। तो इसका रेशो कितना हुआ लंबाई और चौड़ाई का? तो l/b कितना? 5/4। तो 5/4 को क्या लेंगे? 5:4। तो हमारा लंबाई, लेंथ और ब्रेथ का जो उसका रेशो हुआ वो कितना है? 5:4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपका जो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जिसमें नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता और सभी अन्य किए जाते हैं। 3, यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। तो देखिए, कैल्शियम नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम नाभिकीय ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है? कैल्शियम नहीं है, जो नाभिकीय ईंधन के प्रयोग में नहीं किया जाता। तो इसका सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 6 हो तो नीचे फलक पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि 6 के विपरीत बताना है आपको। 6 के विपरीत क्या है? तो आप इसमें 2 पासे लेकर, अगर आपको 4 पासे दिए गए हैं तो आपको क्या करना है कि 2 पासे लेने हैं। और 2 पासे ऐसे नहीं कि जो सिमिलर हो, मतलब कॉमन एक ही हो, मतलब उसमें जो एक ही कॉमन हो। तो देखिए, इसे और इसे ले सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और यहाँ। अब आप इसे पहला और दूसरा लीजिए, इसमें एक ही कॉमन है, बस 2, ये रहा, एक ही अंक कॉमन है। तो आपने पहला लिया ये
और आपको कौन सा लेना है, ये तीसरे नंबर का। और आप देखिए इसमें कंपेयर कीजिए, 2 और यहाँ कॉमन क्या है, 2, मतलब इन दोनों में क्या है कॉमन, 2, तो इसका लिखिए अंक 2। और क्लॉकवाइज चलिए, 2 से आगे क्या आएगा, इस तरफ क्लॉकवाइज चलिए 3, और इससे आगे 1, और यहाँ कितना है कॉमन, 2, मतलब इसमें 2 कॉमन है 2 पासों में, तो आगे क्या आएगा 4, और फिर आगे क्या आएगा 6। तो 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है, 1। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, ए ऑप्शन सही है। तो 6 के विपरीत क्या है, 1। देखिए एक बार और समझिए, इसमें क्या लेना है, पहला पासा लिया और ये तीसरा, इसमें कॉमन क्या है, 2, तो 2 को लिखिए और यहाँ 2 को लिखिए, और क्लॉकवाइज चलिए 3, और इससे आगे 1, और यहाँ चलिए 4, और इससे आगे 6। आपको बताना है कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है, 1, तो इसका ऑप्शन क्या सही है, ए। और आपको पूछा होता कि 2 के विपरीत क्या है, आपको पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत देखिए 1 से लेकर 6 तक अंक होने चाहिए इसमें, तो कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 4 अक्टूबर, 31 मई, 11 जुलाई और 10 दिसंबर। तो देखिए 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 4 अक्टूबर को है वो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस। और 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तुम्हारा सी ऑप्शन सही है। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो इसमें क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक भोजन की मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है और एक ग्राहक 5500 में बेच दे, तो उसे मेज पर दी गई छूट कितनी है। तो देखिए जो 6000 रुपये उस वस्तु की अंकित करी गई थी कीमत, मतलब भोजन की एक मेज थी, वो कितने में बेच दी, 5500 रुपये में। अब डिस्काउंट निकालना है हमें, छूट निकालनी है कि उसने ग्राहक को बेच दी, तो मेज पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। तो हमेशा अंकित मूल्य पे ही निकालेंगे छूट। 6000 रुपये कितनी छूट दी, 500 रुपये की, और परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुना 100, तो इनसे 2 जीरो कैंसिल, इससे 0 कैंसिल, और 25/3, और 25/3 को क्या लिखेंगे हम, 3 अट्ठे 24, और एक कैरी शेष और 3, तो 8 सही 1/3% की छूट दी। वैसे कितनी छूट है, 500 रुपये की, और जो परसेंटेज में है 8 सही 1/3% की। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो देखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 28। तो जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, पर अपवाद क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को इसमें आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि जो राज्य द्वारा पोषित है शिक्षा संस्थान, उसमें धार्मिक कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाएगा, मतलब धार्मिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो मतलब राज्य के द्वारा ही पोषित है, जो राज्य के द्वारा ही अधीन है बिल्कुल, जो स्कूल संस्थाएं हैं। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 17। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए बोर्ड मास के नियम से चलना है हमें, बोर्ड मास।
अब बोर्ड मास क्या है, ब्रैकेट है ये तो, और ये ऑफ है, ये डिवाइड भाग, ये गुना, ये ऐड, और ये सब्सट्रैक्ट माइनस। तो देखिए ऑफ का इसका मतलब क्या है, का, तो हमें सबसे पहले का हल करना पड़ेगा, फिर भाग करेंगे, और फिर गुना और प्लस और फिर माइनस का चिन्ह के अनुसार चलना है हमें। तो देखिए अब यहाँ 48 भाग 12 गुना 9, तो इससे पहले इस ब्रैकेट को हल कीजिए, तो 9 8 गुना 4/3 भाग, और 3/2 3/4 गुना 2/3। तो हमें ऑफ का हल करना है पहले, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो ये कितना आया 3/2, और भाग इससे ही कैंसिल और इससे ये 2 बचा, तो 1/2। अब इसमें भाग कीजिए, 3/2 आया है वो भाग गुना, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आया 3। तो इस ब्रैकेट का पूरा जो मान आया, तो इसका कितना आया 3, और बाहर क्या है 48 भाग 12 और गुना 3। और अब इसके कीजिए हल, 48/12 गुना 3, तो 12 चौक 48 और 4 तिया 12, तो इसका हमारा आंसर क्या आया 12। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो देखिए जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो कितने हैं, पहले 7 थे पर एक हट गया, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 300A में पहुंचा दिया अनुच्छेद में, तो हमें 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो किस, उनका संरक्षक कौन का है, मतलब उनकी जो देखभाल करता है, सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, वो कौन है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद और मंत्रिमंडल। जिस प्रकार देखिए आप समझिए, जैसे किसान है, किसान को आंदोलन करने की छूट है क्योंकि इनका मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, दंगा फसाद तो कर नहीं सकते भाई, पर ये जो भी क्राइटेरिया है मतलब हमारा मौलिक अधिकार का, उसके अनुसार ये ऑप्शन उठा सकते हैं क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। तो इनकी जो रक्षा करता है वो कौन कर सकता है, न्यायपालिका। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गणित तर्क जो इसमें रिलेशन दिया गया है, गणित काय पे आधारित है, तर्क पे, तो विज्ञान काय पे आधारित है, तो परीक्षण, प्रयोगशाला, वैज्ञानिक तथ्य। तो देखिए विज्ञान में क्या होंगे, जो साइंस है उसमें क्या होंगे, परीक्षण, तो परीक्षण होंगे जब भी तो विज्ञान का वो होगा, सही पता चलेगा क्या क्या है इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो रिलेशन इसमें दिया गया है वही आपको इसमें बताना है। तो गणित तर्क पे आधारित है, तो विज्ञान परीक्षण पे। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। तो इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक समझिए आप। अगर जो आपको दर्पण की घड़ी में प्रतिबिंब 3:15 आ रहा है या घड़ी में बजे हैं और दर्पण में पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है कि 11 और 11:60 मतलब 11:60 में से आपको घटाना है। तो इसमें से घटाइए 3:15, तो कितने बचेंगे, 60 में से 15 की 45, और 11 में से 3 की 8। तो जो घड़ी में बने हैं बजे हैं वो कितने हैं, 8:45। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी राज्यों की सीमाओं का परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो वो किसको है, संसद को। जो सीमाओं में परिवर्तन करेगा वो किसको है, वो संसद को है, शक्ति प्राप्त है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है। तो वैन डायग्राम बनाना है आपको और वो बताना है कि कौन सा वैन आरेख अब इसमें सेटिस्फाई है। तो देखिए अभिनेता अलग हो गया बिल्कुल, और पक्षी, ये अभिनेता हैं, ये पक्षी हैं, और पशुओं को
तो ये तो अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है कि अभिनेता पशु होंगे या पक्षी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो देखिए ये आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर जो आपको आपके हेल्पफुल हो तो आप इनको शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।